अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेपर के प्रिंसिपल के बारे में और वर्किंग से रिलेटेड सारा कुछ बताता हूँ। जी ये शेपर मशीन है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। ये वाइस है, ये टूल क्लम्प कर लिया हुआ है और ये दोनों इसकी स्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। ये एक्स एक्सिस की स्लाइड और वाई एक्सिस की स्लाइड आ गई है, ठीक है। इसी तरह ये ऑन ऑफ के लिए आपका लीवर आ गया है और ये इसके फीड वगैरह कितनी स्पीड से इसको चलाना है, कितने इसके स्ट्रोक रखने हैं 1 मिनट में। इसी तरह इसकी एडजस्टमेंट जो की जाती है वो एडजस्टमेंट यहाँ से की जाती है, स्ट्रोक की लेंथ कितनी सेट करनी है, ठीक है। और चेक करना हो स्ट्रोक आया कि वर्किंग हमारी सेट होगी या कि नहीं होगी, तो इस पॉइंट से हम चेक करते हैं लीवर घुमा के। और ये इसकी स्लाइड की ऑटो की फीड के लिए है, ये कौन सी डायरेक्शन में आपने चलानी है, अगर वाई में चलानी है या एक्स में चलानी है, ये यहाँ पे तीर के साथ उन्होंने वाज़े तौर पे दिखा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह इसके वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड स्ट्रोक की लेंथ कहाँ से सेट की जाती है और कहाँ से उस पर फ़र्क पड़ता है वो आपको मैं बताता हूँ। स्ट्रोक की लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको चेक नेट को थोड़ा सा चेक नेट को लूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लाई व्हील आ रहा है, ये फ्लाई व्हील की मूवमेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे चेक नेट वगैरह जो आ रहा है लूज़ करने के बाद यहाँ पे ये इसकी एडजस्टमेंट है, जितना ये ऊपर जाएगा रैम के साथ उतनी ही स्ट्रोक की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी जो सारी की सारी जो मूवमेंट आ रही है वो मूवमेंट ये फ्लाई व्हील की वजह से आ रही है। नज़र आ रहा है ये फ्लाई व्हील है, इसके साथ ये कपलिंग दी हुई है। कपलिंग को जितना ऊपर लेके जाएंगे रैम जो है ना फ्लाई व्हील का, उतने इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जितना इसको नीचे लेके जाएंगे उतनी स्ट्रोक की लेंथ छोटी हो जाएगी। इसी तरह इसकी जो ड्राइव आ रही है वो ड्राइव यहाँ से आ रही है, ये मेन मोटर आ गई है। इसके साथ ये भी इसके ऊपर 3 बेल्ट हैं, इसके साथ दूसरा यहाँ पे आ रहा नज़र आ रहा होगा आपको, छोटी बेल्ट लगी हुई है अंदर, ठीक है। ये आपको छोटी बेल्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। छोटी बेल्ट क्या करती है, इसके अंदर जो मोटर है उस वहाँ से जो है ना लुब्रिकेशन पंप को जो है ना ड्राइव जा रही है और लुब्रिकेशन पंप से ये आर्म जो मूव कर रही है, साथ में देखें कपलिंग मूव कर रही है। इसके ऊपर जो है ना लुब्रिकेशन हो जाती है, जिससे स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ की बेहतर हो जाती है। इसी तरह रैम के साथ भी इसकी ड्राइव जा रही है लुब्रिकेशन की लाइन, ठीक है। ये इसकी मेन मोटर से मूवमेंट मिल रही है और ये देखिए मूवमेंट ये इसकी स्ट्रोक हो रही है अभी जो सेट की गई है इस प्लेट के हिसाब से सेट की गई है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इसकी सेटिंग की हुई है। ये देखिए ऑटो इसकी चल रही है। ऑटो को हम जो क्या है सेट करेंगे एक्स एक्सिस में, तो ये एक्स एक्सिस की स्लाइड मूव कर रही है, ठीक है। और ये बेड भी इसका मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इसकी स्ट्रोक की लेंथ सेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें डिटेल में। चेक नेट है, मैंने आपको बताया था, चेक नेट को हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। चेक नेट को लूज़ कर लिया और यहाँ से हम स्ट्रोक की लेंथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ से हम स्ट्रोक की लेंथ घुमाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं, फ्लाई व्हील के ऊपर उसकी कपलिंग जो है वो अप एंड डाउन में मूव करेगी, उससे इसकी स्ट्रोक की लेंथ बढ़ जाएगी। ये देखें इसकी कपलिंग जो है फ्लाई व्हील घूमने के साथ, ये देखें ये मूवमेंट आ रही है, ये पीछे से उसको घुमाने के साथ मूवमेंट के साथ कपलिंग ऊपर और नीचे मूव करी। अब ये नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रोक की लेंथ बढ़ गई है। इसकी कपलिंग की उसकी मूवमेंट जो आई है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल गई थी, क्लोज हालत में पता नहीं चला। अब इसकी स्ट्रोक की लेंथ हम क्या करेंगे, छोटी करेंगे। ये स्ट्रोक की लेंथ इसकी बढ़ गई हुई है, ये नज़र आ रही है। जैसा कि आपको बताया था कि स्ट्रोक की लेंथ मैं सेट कर रहा था, तो ये जो है ना स्ट्रोक की लेंथ बढ़ गई थी। अब इसकी स्ट्रोक की लेंथ को हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कपलिंग देखें मूवमेंट आ रही है कपलिंग में, देखें कपलिंग इसकी मूव कर रही है। इससे क्या है कि स्ट्रोक की लेंथ बिल्कुल आप क्लियर आ रही है कि छोटी, और क्योंकि ये 90 डिग्री में आ रहा है इसका रैम, तो उसकी वजह से पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रोक की लेंथ कम हो रही है। फ्लाई व्हील के साथ इसकी कपलिंग नीचे को जा रही है, देखें
की लेंथ को सेट करेंगे इस पीस के हिसाब से। अब हम ये जो वर्क पीस लगाया हुआ है इसके हिसाब से हम सेट करेंगे अब वर्क पीस की। ये इसकी सेटिंग की हमने थोड़ी सी, ठीक है। टूल की क्या क्या एंगल थोड़ा सा हमने दे दिया है, और थोड़ा सा एंगल हमने क्या किया, टूल पोस्ट को ये देखो नज़र आ रहा है, दे दिया है ताकि वर्किंग के दौरान उसको क्लियरेंस मिले। स्ट्रोक की लेंथ हमने सेट कर ली है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है कि वर्क पीस से ये आगे कितना जाएगा और पीछे कितना आएगा, ये आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितना इसको आना चाहिए, उसकी सेटिंग अब हम करेंगे। उसकी सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ओपन करते हैं, लॉक को जो रैम के साथ किया गया है। इसके बाद यहाँ से हम इसको चलाते हैं, जिसके साथ ये क्या है कि ऊपर से ये स्क्रू जो है वो घूमेगा, उसके साथ इसकी लेंथ सेट होगी। ठीक है, ये स्ट्रोक की लेंथ हमने यहाँ से सेट करने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितनी उसकी लिमिट है वो सेट की है, और उसके बाद यहाँ पे सेट कर। ठीक है, काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी हम इसके ऊपर आपको मैं छोटा सा कट लेके दिखाता हूँ। ये देखें, हल्का सा कट स्टार्ट हो गया है। ये इसका डिस्काउंट है जो कि 0.02 है। अब इसके ऊपर मैं कट देता हूँ। ठीक है, कट देने के लिए मैं 1 मिली का इसको कट देता हूँ, और ये इसके ऊपर कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हल्की से टचिंग हुई है क्योंकि प्लेट जो है ये कटी हुई है गैस वेल्डिंग से। गैस वेल्डिंग से कटने की वजह से इसकी काफ़ी जो है ख़राब है, ये नज़र आ रही है। देखिए इस एरिया की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इसमें कट लगाने पड़ेंगे ये बैलेंस करने के लिए। जी, जैसा कि मैंने आपको सारी मशीन की डिटेल और उसकी जो है ना सेटिंग से रिलेटेड, प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ बता दी है। अगर आप इसमें कोई और बेहतरी इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गाइड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।